बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कमरदर अकरब होने जा रहा है। कमरदर अकरब 17 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है। ये किस वक्त होगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सदकात भी बताऊंगा। सबसे पहले बात ये करूंगा कि कमरदर अकरब किन लोगों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होता है। जिन लोगों का पैदाइशी ज़ायचे में मून ख़राब हालत में पड़ा हो, हबूत में पड़ा हो या जिनका बुरे एंगल में पड़ा हो, उनको हमेशा जब महीने में ये कमरदर अकरब होता है तो हर महीने कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है। और उनके साथ हर महीने में चढ़ते महीने या उतरते महीने कमरी जो महीना की स्टार्ट डेट्स होती हैं या एंड की डेट्स होती हैं, उन लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। या जब मून कोई बैड नज़र बनाता है तो उन लोगों के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। क्या आप लोगों के ऊपर तो नहीं पड़ते? क्या जो इनमें से जो लोग देख रहे हैं उनके साथ ये मसला तो नहीं होता? अगर आपके साथ ये मसला होता है तो घबराएं मत। इस मसले का हल है और इस मसले का हल बहुत ही छोटी सी चीज़ों के अंदर है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान रेमेडीज़ बताऊँगा। अगर ये कमरदर अकरब होने से पहले आप वो सदका दे दें। अगर उसके बाद भी आप देना चाहें तो लाजमी सदका दें। अगर अभी तक आपके साथ कोई बुरा नहीं हुआ और आपको पता है कि हर महीने कोई ना कोई महीने की फ़लाँ डेट पर या महीने के शुरू या आखिर में आप लोगों के साथ बुरा हो जाता है। कई लोगों के साथ कमरी तौर पर होता होगा, जिस तरह चाँद की डेट के साथ होता होगा, और कई लोगों को इंग्लिश डेटों के साथ ज़रूर ऐसा कोई ना कोई मसला पेश आता होगा। वो सब लोगों के लिए एक बात यह है कि वो लोग अपना सदका दें। सदक़े में 2.5 किलो गंदम दें या किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका दें। और अगर आपके पास 2.5 किलो गंदम नहीं है तो जितनी भी क्वांटिटी में हो सके आप गंदम ज़रूर सदका करें। अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार के सदका कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप इस नहुसत से बच जाएंगे। दूसरी बात, जिन लोगों के ऊपर कमर ज़्यादा बुरे असरात ज़ाहिर करता है उन लोगों को ये चाहिए कि अगर उनकी वालदा हयात हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी वालदा की दुआएँ लें। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कमर की वो नहुसत उस तरीके से नहीं पड़ सकेगी। जब भी कोई सितारा बुरी नज़र बनाता है तो हम कोई ना कोई अपना रिश्तेदार या कोई ना कोई अपना दोस्त और बाप को नाराज़ कर लेते हैं। नुकसान तो हमारे साथ चलते हैं लेकिन हमारे साथ ज़िंदगी के अंदर ये भी मामला चलना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग एक इसका कमरदर अकरब होने से पहले सदका दे दें। और अगर कमरदर अकरब हो भी गया तो आप इसके बाद भी सदका निकालें और सदका कमर की साथ में निकालें। और अगर आप पीर वाले दिन सदका भूल गए हैं निकालना तो आप इसको कमर की साथ जो हो उसके अंदर भी सदका कर सकते हैं कमर का। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप पीर वाले दिन इसको सदका करें और जब ये कमरदर अकरब होने जा रहा है तो आप कमर की साथ के अंदर भी सदका कर सकते हैं। हमेशा सदका उस वक़्त निकलता है जिस वक़्त सितारे की नहुसत अगर पढ़ने वाली हो तो इसकी नहुसत पढ़ने से पहले आप सदका निकाल दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर ये बुरा असरात नहीं डालेगा। और जो लोग अमलियात करना चाहते हैं उन लोगों को ख़ास चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। उन लोगों के लिए क्या ख़ास चीज़ें एहतियात करनी चाहिए? उन लोगों को जब भी कोई अमलियात का काम करें ज़रूर उंगली में पहने अगर आप कोई अमलियात का काम करते हैं। और पत्थर का कलर क्या होना चाहिए वो आपके बुर्ज के हिसाब से इसको आप डिसाइड करें कि आपका बुर्ज कौन सा है। एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनीज़ है, कैंसेरियन है, तो आपको उस लिहाज से अपना पत्थर पहनना पड़ेगा। वैसे जिसको कोई पत्थर समझ नहीं आ रही हो कि मैं कौन सा पत्थर पहनूं और वो अमलियात का काम करता है तो वो ब्लैक कलर का अकीक पहन सकता है। ब्लैक कलर का अकीक पहन ले और जब अमलियात का काम कर ले उसके बाद वो अकीक को उतार के रख दे। जब भी इसलिए कई लोग अमलियात का काम करते हैं तो वो इसी तरीके से बैठ जाते हैं जिसकी वजह से जब कमर
दर अकरब होता है और हबूत में होता है तो उसकी नहूसत उनके ऊपर भी पड़ जाती है और वह रिज्जत में चले जाते हैं। एक इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात हैं उनको वैसे सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करें, इसलिए कि अगर आप वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त होंगे। वैसे सॉल्व करने से मुराद ये है कि कोई सदका दे के आप सॉल्व कर लें, तावीज़ात की तरफ बहुत कम जाएं। आप लोग तावीज़ात की तरफ बहुत कम जाएं। उसकी वजह यह है, जब किसी सितारे की नहूसत हो रही होती है और कोई नक्श लिखा जाता है तो आप लोग भी उसकी रिज्जत में फंस जाते हैं। वक्ती तौर पर तो आप लोगों का उसको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बाद में कुछ आने वाले दिनों में उसका कोई बुरा रिजल्ट। लोगों को अब इसकी नहूसत का टाइम बताने जा रहा हूँ। कमर तो वैसे 2.5 दिन अकरब में रहता है, लेकिन 2.5 दिन अकरब में बुरा नहीं रहता। ये तकरीबन 3 दर्जे तक अकरब में बुरा रहता है। उसके बाद इसके असरात अच्छे पड़ना शुरू हो जाते हैं, या अच्छी नज़र ये बनेगी तो ये अच्छे असरात देगा। लेकिन ये जो हबूत का टाइम होता है इसका बहुत बुरा टाइम होता है। हबूत का टाइम ही गिना जाता है। वैसे ये कमर 2.5 दिन अकरब में रहेगा, लेकिन 2.5 दिन बुरा नहीं रहेगा। ये चीज़ आप नोट कर लें। और जब इसकी हबूत का टाइम होगा तो उस हबूत के टाइम में कोई भी ज़रूरी काम ना करें। ये आपकी स्क्रीन के सामने इसका टाइम आ रहा है। ये 1:12 पर टाइम स्टार्ट होगा और 2:47 पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से PM दोपहर का टाइम होगा। ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी को इजाज़त दें। अपनी खसूसी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखें। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।